आज के कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्य प्रधानाचार्य जी और अन्य सभी अध्यापकगण, कर्मचारीगण, मैं आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि आज जो ये कार्यक्रम है ये हमारे सम्मानित हमारे अधिकारी प्रधानाचार्य जी श्री इंतखाब आलम जी के ये विदाई कार्यक्रम है, क्योंकि वे 31 मार्च 2023 को रिटायर हो रहे हैं। सर को यहाँ से सेवानिवृत्त हो रहे हैं 31 मार्च को, तो अल्लाह से यही दुआ है कि आगे भी इनका जो जीवन है वो अच्छी तरीके से खुशी खुशी व्यतीत हो, और मैं इनको बेस्ट विशेष देता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और हमसे जुड़ने का मौका देते रहें। ठीक है, थैंक यू। जितना भी पल मैंने यहाँ गुजारा है, एक बहुत अच्छा मुझे अनुभव हुआ है और काफ़ी इनसे सीखने को मुझे मिला है, और इंशाअल्लाह उम्मीद भी करता हूँ कि आप आते रहेंगे और हमें हमारी जो राह दिखाते रहेंगे। एक इंग्लिश के अंदर डिग्री होती है, डिग्री पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो मेरे पास वो एक वर्ड है सुपरलेटिव डिग्री का, सपोर्ट टेस्ट पर्सन। तो वो उस अल्फाज की मैं उपाधि सर को देना चाहता हूँ, जो भी मैंने अनुभव किया कि आज एक सरकारी मुलाजिम ज़रूर रिटायर हो रहा है, लेकिन एक रहबर, एक रहनुमा, एक मुअल्लिम कभी रिटायर नहीं होता। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे प्रिंसिपल साहब की तमाम तर खूबियों और तमाम तर खिदमात को ये स्टाफ, ये स्कूल और ये गांव और ये इलाका हमेशा हमेशा याद रखेगा। कयामत से कम नहीं तुमसे जुदा होना, न भूल पाएगा ये दिल तेरा अलविदा होना। कदम कदम पे मिले खुशी की बहार आपको, दिल देता है यही दुआ बार बार आपको। दिल की गहराइयों से ये दुआ करता हूँ कि आपकी आने वाली बाकी की ज़िंदगी भी ऐसे ही खुशगवार, खुशहाल, सेहतमंद और तंदुरुस्ती की छाँव में गुजरती रहे। देखो किस चाहत से लब बसता है सब तेरे लिए, देखो किस चाहत से लब बसता है सब तेरे लिए, साथ ले जाना ये अपनों की दुआएं, अलविदा अलविदा। शुक्रिया। जनाब प्रिंसिपल साहब और मेरे प्यारे साथियों, ये तो मेरे बाकी साथियों ने भी बताया कि आज हमारे लिए खुशी का दिन भी है और गमों का दिन भी है। खुशी इस बात की कि हमारे प्रधानाचार्य जी आज अपनी सर्विस जो है बिल्कुल तंदुरुस्ती के साथ, इज्जत के साथ अपने पूरी कर जा रहे हैं। हम करीब 1982 से एक साथ रहे। प्रिंसिपल साहब के वालिद साहब जो थे वो काफ़ी पहले से जुड़े हुए थे, या ये कहो कि इस स्कूल के बानियों में से एक थे। मेरा और इनका साथ एक बड़े भाई की तरीके से रहा। ये बड़े भाई की तरीके से मुझे गाइड करते रहे, मैं इनके हिसाब से चलता रहा, और आखिर में मैं ये कहूँगा कमी तो सबको महसूस होगी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी एक कुदरत का सिस्टम है, ये तो होना ही था। आखिर में मैं खुदा से दुआ करूँगा ये जहाँ भी रहें खुश रहें और कामयाबी इनके कदमों को चूमती रहें। बुलाना चाहूँगा प्रधानाचार्य जी को, आप आए और अपने शब्दों से हमें प्रेरित करें, हमें मार्गदर्शन करें। प्रधानाचार्य जी। आज के दिन मेरे लिए अधिक बोलना के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। मैं अब तक दूसरों के लिए कार्यक्रम आयोजित करता रहा और लगभग 10-12 अध्यापक कर्मचारियों के विदाई समारोह किए, लेकिन ऐसे अवसर पर खुद
बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या कहा जाए और क्या नहीं। फिर भी इस सेवानिवृत्ति के कार्यक्रम में फेयरवेल जो पार्टी है, इस अवसर पर मैं जो भी मेरे मन में कुछ विचार हैं या इस विद्यालय का अनुभव है, उन्हें मैं अपने साथियों से शेयर जरूर करना चाहूँगा। हालांकि उसके बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन मैं उन्हें दूसरे और बेहतर शब्दों में कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये यादगार लम्हा जीवन में एक बार आता है। सबसे पहले तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे ये अवसर मिला। इतने लंबे सेवा काल में जिन कर्मचारियों को ये अवसर मिलता है, वो खुशकिस्मत मानता हूँ मैं, और ये मेरे लिए जिंदगी का एक अनमोल और बहुमूल्य दिन है। मैं 1973 से इस विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ, जब मैं कक्षा 6 का यहाँ पर स्टूडेंट था, और इसके बाद हमने, जैसा कि जुबैर साहब ने बताया, बीएड किया। एक साथ बीएड करने के तुरंत बाद यहाँ पर एक अंशकालिक अध्यापक के रूप में जनवरी 1987 में, यानी कि दिसंबर में हमारी परीक्षाएं समाप्त हुई कश्मीर से, और कड़ी सर्दी में वापस आए वहाँ सर, और जनवरी में ही मैंने यहाँ पर एक अंशकालिक अध्यापक के रूप में कार्य प्रारंभ कर दिया। 1990 में अस्थायी नियुक्ति मिली, लेकिन वो नियुक्ति किस प्रकार मिली, वो एक बहुत ही एक कुदरत का करिश्मा था। जब मैं आया यहाँ पर, सब प्रबंध समिति मेरे घर परिवार की थी, विद्यालय पर पूरा नियंत्रण मेरे घर परिवार का था, लेकिन जब नियुक्ति का समय आया तो नियुक्ति प्रबंध समिति बदल गई और उसे मुझे राजनीति का भेंट चढ़ाने की तैयारी पूरी की गई। सबकी फरियाद सुनी जा रही थी। जुबैर साहब भी लाइन में थे, लेकिन वो भी पीछे का नंबर था, लेकिन मेरा नंबर कहीं नहीं था, क्योंकि मैं एक राजनीतिक दृष्टि से देखा जा रहा था। खैर, मुख्तसर में बताऊंगा, इस बीच में ऐसा घटनाक्रम हुआ कि कुदरत का करिश्मा, कि जिस स्थान पर मैं आज खड़ा हूं उस नियुक्ति की बदौलत ही खड़ा हूं, कि हमारे स्थान पर अन्य अध्यापकों की नियुक्ति भी कर दी गई थी, लेकिन उनकी पत्रावली आपत्ति के साथ डीआईएस ऑफिस से वापस आई, और वहीं से रास्ता हमारा खुलता चला गया और उनके स्थान पर हमारी नियुक्ति हुई। और मुझे ये अवसर मिला कि जुबैर साहब मेरे कुलीग रहे, तो मैं ही इन्हें घर से बुला कर लाया। भरी दोपहरी में, वाहनों का कोई सिलसिला नहीं था, साइकिल पर बैठकर इन्हें घर से लाया, क्योंकि नियुक्ति का जो एक इन विद्यालय में होता है वो प्रबंध समिति के हाथ में होता है। तो जहाँ पर ये निर्धारण होना था, तो वो सेंटर केंद्र बदल गया था। तो और मुझे खुशी है कि उस पल की कि मैं इन्हें घर से बुला कर लाया। इनके स्थान पर कोई और होता, उसकी भी खुशी होती। तो जिस व्यक्ति को मैं लेकर आया, वो लंबे समय तक मेरे साथ रहे, कंधे से कंधा मिलाकर, और आज उन्हें ही मेरे बाद एक कार्यवाहक प्रधान अध्यापक के रूप में उनकी नियुक्ति हो रही है। ये मेरे लिए और खुशी की बात है। 1990 में से मैं एक अध्यापक के रूप में कार्य करता रहा और अपनी सच्ची लगन से कार्य किया। मैंने कहा था, ये बार बार कहता रहता हूँ, मुझे जो मेरे अध्यापक साथी थे कहते थे कि भाई आप प्रिंसिपल साहब से बहुत डरते हैं। मैं कहता हूँ बिल्कुल डरना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए डरता हूँ कि मुझे टोक पसंद नहीं। अगर वो मुझे टोक देंगे, मैंने घंटा छोड़ रखा है कहीं पर बैठा हूँ, मुझे टोक देंगे तो अपनी जगह सही है, और वह टोक मुझ पर वार करेगी कि मेरी गलती को उन्होंने पकड़ा। इसलिए आप यकीन करो, जो उस वक्त के गवाह होंगे कि घंटी लगती थी, घंटी लगते ही मैं रजिस्टर उठाता था
और रजिस्टर जुबैर साहब और हम एक स्थान पर बैठते थे। वहीं 12B का कमरा था, 12B का मैं क्लास टीचर था। मुश्किल से 30 सेकंड उस क्लास में पहुंचने में लगती थी। मैं कुछ लेट भी उठ सकता था, लेकिन सबसे पहले रजिस्टर लेकर बाहर बरामदे में आता था। उस पर कहते थे कुछ अध्यापक आप डरते हैं, मगर नहीं, घंटी लग चुकी है। अगर प्रिंसिपल साहब ने टोक दिया तो वो उनकी बात अपनी जगह जायज होगी। जब घंटी लग चुकी तो हमारा बैठने का क्या काम। तो अपने साथियों को संदेश देना चाहूंगा कि अगर टोक का एहसास हर एक को हो तो वाकई प्रिंसिपल का कार्य बहुत आसान हो जाता है। तो कोई ऐसी बात ना आने दें कि प्रिंसिपल को यह कहना पड़े कि भाई आप घंटे में नहीं गए, आपने हाजिरी नहीं ली, आपने एक मीटिंग की हाजिरी ली, दूसरी की क्यों नहीं ली। तो ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं अपना कार्य लगभग 20 वर्षों तक, 19 वर्ष तक बड़ी ईमानदारी के साथ किया, और उसके बदले में मुझे प्रिंसिपल का पद जबरदस्ती दिया गया। पसोपेश में था, मैं तैयार नहीं था। ये सच्चाई है बहुत बड़ी। जब मैं 2009 में एक प्रिंसिपल का पद संभाला तो मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने साथियों की थी, जैसा कि जुबैर साहब ने कहा भी, क्योंकि वो सब मेरी हम उम्र थे। हम उम्र का मतलब जो उम्र मेरी थी, बल्कि मेरे से उम्र में बड़े थे, ये भी कहना गलत, हम उम्र थे, उम्र में मुझसे बड़े थे। उनमें मेरे उस्ताद भी थे, इसराइल साहब जैसे आदमी जो कि बहुत सीनियर थे। तो ऐसी स्थिति में मैं ये महसूस कर रहा था कि मैं, अगर कुर्सी पर, मेरी अपनी आदत है, अगर मैं कुर्सी पर बैठा या कोई भी हो तो प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। वो प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल है, और जब मेरे से सीनियर है तो क्या होगा मैं उन्हें कह भी नहीं सकता हूं। लेकिन खुदा की कुदरत और उसका एहसान कि उस वक्त जो भी वहाँ पर वो कुछ अध्यापक भी उपस्थित थे, वो इसराइल साहब हुए, कितनी भी उम्र हो, वो पूरा सम्मान मुझे उन्होंने एक ऐसे प्रिंसिपल का दिया जिसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। मैं उन सब का आभारी हूँ, और उस वक्त जो अंशकालिक अध्यापक मौजूद थे उनका भी आभारी हूँ कि 1 महीने के अंदर ही मेरी जो छवि थी वो एक ऐसे प्रधानाचार्य के रूप में निकल कर आई जो कि एक विद्यालय का होना चाहिए। और 2 महीने के बाद ही कार्यवाहक का शब्द हट गया था। तो ये कार्यवाहक, खैर ये कानून की प्रक्रिया होती है, उससे अंदर मेरे कॉन्फिडेंस आया, और क्योंकि प्रधानाचार्य का मुझे वेतन भी मिला 2 महीने बाद ही, तो उससे मेरे अंदर एक विश्वास पैदा हुआ और एक काम करने की एक शक्ति पैदा हुई, और मैंने विद्यालय के प्रति लगन के साथ कार्य किया, और मैंने अपने घर को भी विद्यालय बना दिया। तमाम कागजात यहाँ से घर पर ले गया। ये छात्रवृत्ति की हुई, यहाँ पर मुझे समय नहीं मिल पा रहा था क्योंकि नया था, तो घर पर कार्य किए, लेकिन समय की या अपने टाइम की परवाह न करते हुए जितना भी समय दे सकूँ था अधिक से अधिक अपने विद्यालय को मैंने देना प्रारंभ कर दिया। और इसी कड़ी में चलते चलते विद्यालय के रूप बदलते चले गए। इसमें वैसे तो एक प्रिंसिपल के रूप में मैंने विद्यालय में अनेक कार्य करवाए जिनमें प्रबंध समिति का सहयोग रहा, लेकिन कभी मैं भूल जाऊं इस बात को कहना मैं जरूर चाहूँगा कि मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जितनी भी प्रबंध समितियाँ मिली उन्होंने मुझे प्रबंधक के रूप में बनाकर रखा। मैं उन सब का आभारी हूँ। जो भी मैनेजर आया, ये सब का संदेश ये था जी कि आप जो भी डिसीजन लेंगे हमें वो मान्य है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने, उनका बड़प्पन था, उनकी इजाज़त के बगैर कुछ किया भी नहीं। लेकिन जितने भी प्रबंधक आए, कोई प्रबंधक मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने मेरे कार्य में रोड़े अटकाए हों। यही वजह थी कि इस विद्यालय तरक्की करता रहा। और ये शब्द उस प्रबंधक कह के भी गए कि भाई हमने आपको प्रबंधक जैसे अधिकार दिए, उसका मैंने कोई नाजायज फायदा नहीं उठाया। कोई अंशकालिक अध्यापक हुआ या कुछ भी हुआ, ये मेरी इच्छा रहती किसी को मुझे ये ना कहना पड़े कि भाई आप अब मत कार्य करो, क्योंकि ये सब बड़ा कठिन है कहना। दाएं बाएं से आवाज़ आती थी कि जिसे ये करो, मगर नहीं, मेरे लिए संभव नहीं है। हम उन्हें अवसर देंगे बार बार ठीक करने का, भाई आप ये गलती कर रहे हैं, ये कर रहे। कहीं इक्का दुक्का केस हुए जहाँ पानी सर से ऊपर बह गया, यानी कि उन्हें कहना पड़ा
लेकिन कोई ऐसी मिसाल नहीं। और अगर ऐसा होता तो जो इतने लंबे समय के जो मेरे साथी हैं, यानी कि जैसे सुधीर कुमार, अली मेहंदी, रमन जी, बहुत लंबा इनका वक्त मेरे साथ गुजरा, तो कोई तो बात होगी जो इन्हें पसंद आई होगी और इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो खैर इस कैटेगरी में मैंने जो अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ, जैसे विद्यालय आगे आगे बढ़ता चला गया, विद्यालय का अल्पसंख्यक होना। अल्पसंख्यक के लिए मैंने बहुत मेहनत की, आप सोच भी नहीं सकते। मैं लखनऊ घूम आया, दिल्ली घूम आया और किसी को पता नहीं, क्योंकि कुछ लोग विरोध कर रहे थे। तो यानी कि विद्यालय से गायब रहा और लखनऊ पहुंच गया, दिल्ली पहुंच गया, क्योंकि वहां पर शिकायतें जा रही थी कि अल्पसंख्यक नहीं होना चाहिए। ये मेरी इच्छा थी, क्योंकि अल्पसंख्यक होने से अनेक फायदे होने वाले थे, जो कुछ हुए भी, लेकिन इतने फायदे नहीं हुए। हम आपस की लड़ाई में वो फायदे नहीं उठा सके, क्योंकि अल्पसंख्यक विद्यालयों को बहुत सारा अनुदान मिलता है, वो अनुदान नहीं ले सके। अल्पसंख्यक विद्यालयों के साथ में डिग्री कॉलेज की स्थापना करने में मौलाना आज़ाद जो फाउंडेशन है, उससे 1 करोड़ तक का जो ग्रांट मिलती है, उसका फ़ायदा नहीं उठा सके अपनी लड़ाइयों की वजह से। तो जहाँ पर नियुक्ति के अधिकार मिल रहे थे, वो भी बहुत अधिक दूसरी चीज़ें थी जिन्हें हम उनका फ़ायदा नहीं उठा सके। खैर उसमें मैं सफल रहा, और जब मैं वो लेटर लेकर आया दिल्ली से, तो उस लेटर के आने के बाद ये भी होती है, किसी ने मुझे कहा था कि जी ये भी हो सकता है कि आप पर ये भारी पड़ जाए, तो उसमें कहीं कहीं कमेटी में या बाहर के लोग तरह तरह की बात होते हैं, तो वो थोड़ा बहकने लगे, लेकिन फिर अपनी सही दिशा पर आए और मुझे एक प्रधानाचार्य के रूप में अस्थाई परमानेंट नियुक्ति दी। इसी कड़ी में मैंने जो विद्यालय में यहाँ निधियों से अनेक कमरे बने, लेकिन मैं उन्हें मानता रहा भाई ये प्रबंध समिति के प्रयास ही कहे जाएंगे, भले ही उसे कोई भी बनवा दें। तो विद्यालय में एक कमरा जो हमारे जब 9 विधायक हैं विधानसभा में, और हमारे जिले के जो भीम सिंह पुंडीर विधायक चले आ रहे हैं, तो हमें भी अपने अध्यापकों के रूप में, एक प्रिंसिपल के रूप में अपनी कमेटी के सामने और क्षेत्र के लोगों के सामने एक मिसाल ये पेश करनी चाहिए कि हमने भी विद्यालय के लिए कुछ किया। और मैंने प्रयास किए हेम सिंह पुंडीर जी से जो विधायक थे, और सुशील पुंडीर जी से, और उनसे एक रूम लिया जो कि ऊपर बना हुआ है, जो हेम सिंह पुंडीर यानी कि विधायक निधि से। ये घटना शायद 2011 या 12 की है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यानी कि हमने जो 9 विधायक हैं शिक्षकों के, तो उस कमरे को मैं शिक्षक वर्ग के रूप में मानता हूं कि शिक्षकों की देन है ये, क्योंकि वो अकेले प्रिंसिपल का काम नहीं, उन्होंने जो दिया वो शिक्षकों को दिया, यानी कि प्रिंसिपल सहित, प्रिंसिपल भी शिक्षक ही होता है। तो हमने इसका काफ़ी बताया भी प्रबंध समिति के लोगों को, और वो खुश भी हुए, क्योंकि ये स्कूल में इतिहास में पहली बार हमें जो शिक्षक वर्ग की जो विधायक होते हैं, उनमें से हेम सिंह पुंडीर जी जो सहारनपुर के विधायक थे, उन्होंने हमें अपना एक रूम दिया जिसे हमने ऊपर बनवाया था। और इस कड़ी में भी और कमरे बनवाए, और प्रधानाचार्य का कक्ष बिल्कुल मॉडिफाई कराया, कहीं कैमरे, पानी की टंकी, यानी कि मेरा जो ध्यान रहा वो विद्यालय के आधुनिकीकरण पर रहा। उस समय जो मेरे साथ में अध्यापक थे वो 2009 में अपने आप को वहाँ खड़ा करे, जो विद्यालय का रंग रूप था, उस बाथरूम को और टॉयलेट शौचालय को याद करें जो 2009 में था, वो मेरे अब तक याद है। तो ऐसा नहीं कि जो पहले प्रिंसिपल बहुत कुछ कर गए, जो उनके प्रयास से उन्होंने किए, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं उन्होंने कुछ नहीं, बहुत कुछ किया उन्होंने भी। तो अगर हम जहाँ 2009 में खड़े थे उस विद्यालय को देखें और आज के विद्यालय को देखें तो आपको अंतर नजर आ जाएगा। तो खैर मैं भाई अपनी बात यहाँ पर इस बात के साथ समाप्त करता हूँ कि मैं जुबैर साहब को बधाई देता हूँ, और ये एक कार्यवाहक प्रधानाध्यापक के रूप में आ रहे हैं, और अपने स्टाफ से कहूँगा कि भाई वो इनका पूरा सहयोग करें, और जुबैर साहब से कहूँगा अपने सब साथियों को लेकर चलें, और जो भी मेरे लायक काम होगा मैं उसके लिए तैयार रहूँगा। और अपने अंशकालिक अध्यापकों का बिल्कुल जिस प्रकार वेतन बढ़ा था, निश्चित रूप से वेतन बढ़ेगा, उसके बंदोबस्त पहले ही कर दिए गए।
आप सब मिलकर विद्यालय को तरक्की की राह पर ले जाएं और छात्र संख्या को बढ़ाएं। छात्र संख्या तभी बढ़ सकती है जब हम अभिभावकों के मन में ये संदेश देंगे विद्यालय में अन्य विद्यालयों के मुकाबले पढ़ाई बेहतर हो रही है। हमने अभिभावकों को जो मन जीत रखा है वो टूटने न पाए, और वो सब मिलकर अकेला प्रिंसिपल कुछ नहीं कर सकता, उसकी ताकत उसका स्टाफ होता है, तो असली मशीनरी स्टाफ होता है। वो सच्ची लगन से कार्य करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि विद्यालय और ज़्यादा तरक्की करेगा, और करनी भी चाहिए। तो आखिर में भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने एक नहीं दूसरा कार्यक्रम आज आयोजित किया, पहला 26 जनवरी पर, दूसरा आज किया, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना मस्कन वतन और जापन था यही इल्म के नूरे। हम तो विद्यालय के संस्थान में और विद्यालय अधिकारी का अध्यापकों का संस्थान है, क्योंकि जो कार्य करते हैं उसके बदले में नहीं मिलता, अपना खून पसीना बहाकर जैसे आते हैं। तो हमें उनका अधिक सम्मान करने की आवश्यकता थी, जो मैंने आज का दिन सुनकर उनके सम्मान के रूप में ये कार्यक्रम आज कर रहा हूँ। ये मेरे सम्मान में कर रहे हैं, मैं इनके सम्मान में ये कार्यक्रम को कर रहा हूँ। मैं सरे मंच पर एक शब्द और कहना चाहूंगा कि प्रधानाचार्य का कार्य बहुत कठिन है, क्योंकि उसे अपने संबंध भी बनाकर रखते हैं उनके अध्यापक कर्मचारियों से, और उनसे कार्य भी लेना है। तो अध्यक्ष प्रधानाचार्य को नरम गरम होना पड़ता है, क्योंकि बिना नरम हुए काम नहीं चलता और बिना गर्म हुए काम नहीं चलता। तो इस ऐसी स्थिति में कोई ना कोई चीज ऐसी पैदा हो जाती है कि कोई शब्द ऐसा कहा जाता है जिससे किसी को ठेस लग जाए। हालांकि मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे इसमें कोई संकोच नहीं, क्योंकि मेरा आज का दिन सेवानिवृत्ति का दिन है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी अध्यापक कर्मचारी को मेरे शब्द से ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ कर। लेकिन देखिए, ट्रांसफर की जो प्रधानाचार्य की कुर्सी है वो खतरों से भरी रहती है। खतरों से मतलब कि उसे हर टाइम अलर्ट रहना पड़ता है। तो मैं जैसे 3 जनवरी 1983 से विद्यालय में आया और 31 मार्च 2003 में विद्यालय छोड़ रहा हूँ, तो मुझे ये कहते हुए आज खुशी हो रही है। कब तक तो मैं नहीं कह सकता था, क्योंकि किसी भी अवसर खुशी हो सकता है कि मैं इस विद्यालय से बेदाग जा रहा हूँ, क्योंकि आज उसे कहते हैं कोई विरोधी अपनी जमात से कुछ कह रहा है कि कोई मायने नहीं, कोई अपना समर्थक जमात से प्रशंसा करता उसके भी कोई मायने नहीं।
तो वेदांत उस आदमी को कहा जाता है कर्मचारी को कि इस अवधि में 3 जनवरी 87 से आज तक मुझे प्रबंध समिति की ओर से या किसी सरकारी कार्यालय से किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं मिला, कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया। और जब से मैं मिनिस्टर बना तो मेरे ही जिले में अनेक प्रधानाचार्यों के खिलाफ कार्रवाई हुई। अभी एक हफ्ता पहले 10 प्रधानाचार्यों का वेतन रोक दिया गया, लेकिन मैंने बड़े जागरूक होकर कार्य किया और आज के दिन तक कोई ऐसा अपने ऊपर धब्बा नहीं लगने दिया कि मेरा एक बार वेतन रुका हो या कोई मेरे खिलाफ किसी भी तरह की कार्यवाही हुई हो, या वरना कोई फिर ऐसे जाते हैं जिनके खिलाफ प्रबंध समिति या DIS या दूसरे अधिकारी कोई ना कोई नोटिस पकड़ा लेते हैं, कोई ना कोई कार्यवाही कर देते हैं। तो मुझे इस बात का उल्लेख करते हुए बेहद खुशी हो रही है। एक आदमी जिसे 35 साल में चाहे मैं कार्य किया बेदाग होकर जाए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि का सबूत क्या है कि मैं आज तक प्रधानाचार्य हूँ 31 मार्च तक और कल नहीं रहूंगा, लेकिन ये मेरे सम्मान की बात है, कल से मैं प्रबंध समिति का सदस्य रहूंगा। तो ये सम्मान है प्रबंध समिति का, उनका मैं आभारी हूँ। इससे बड़ा मेरे सम्मान नहीं हो सकता कि जो आदमी सेवा निवृत्त हो रहा हो उसने अगले दिन ये कहा कि कॉलेज में आइए और आप प्रबंध समिति के कार्य लीजिए। तो ये सम्मान है मेरे लिए बहुत बड़ा। तो ये इन सब बातों का जवाब है कि बस रूप से विद्यालय से जा रहा हूँ। अब आखिरी बात पर आता हूँ। अब जहाँ तक पद की बात है, इसमें परिवर्तन होता रहता है समय पर, क्योंकि जो आया है उसे जाना पड़ेगा और जिसने नौकरी की उसे रिटायर होना पड़ेगा, जिसने दुनिया में जन्म लिया उसे मरना पड़ेगा। तो इस बात का अफसोस नहीं करना चाहिए, बल्कि खुशी मनानी चाहिए, जैसे कि हम सब मना भी रहे हैं। इसमें लिख दिया गया, मैंने साइन कर लिए, सुबह साहब ने भी साइन कर लिए और मैंने अपना कार्यभार इन्हें सौंप। और जो एक रस्म है, जो एक कार्य होता है, वो मैं अब इसी के साथ इस कार्यक्रम का समापन किया जाता है। मैं अपने प्रधानाचार्य जी और अपनी प्रबंध समिति का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझको सौंपी, मुझ पर यकीन किया। इंशाअल्लाह उनकी उम्मीदों को मैं खरा उतरूंगा और मेरा पूरी सर्विस न में रहूँगा, ये ख्याल रहेगा कि मुझसे किसी बच्चे का कोई नुकसान ना हो। सभी बच्चों की भलाई में कार्य करूँगा, जो भी बच्चों की भलाई में होगा वही कार्य होगा। और अंत में मैं बच्चों के लिए कहूँगा, कल से एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। जो बच्चे पास हैं वो कल से अगली कक्षाओं में एडमिशन ले सकते हैं। और 11 तारीख से 11 अप्रैल से एक हमारा विद्यालय पूर्ण रूप से चलेगा पढ़ाई के लिए। 11 अप्रैल से पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी। इस बीच में सभी बच्चे अपनी किताबों का प्रबंध कर लें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी ड्रेस का प्रबंध कर लें। 30 अप्रैल के बाद कोई बच्चा बिना ड्रेस में ना आए। धन्यवाद। अब ये 11 अप्रैल आप आए और ये प्रधानाचार्य की ओर जो है स्टॉल से सम्मानित करने जा रहे हैं। प्रधानाचार्य को जो है एक स्टॉल भेज करके सम्मानित कर रहे हैं। बिछड़ना लाज़मी ठहरा।
फ़ज़ाए दोस्ता को अब बदलना लाज़मी ठहरा।